हेलो स्टूडेंट, अब हमारा अगला पेपर है हिंदी का, हिंदी कंपलसरी, जो कि आपका अभी 2 तारीख को पेपर है। तो स्टूडेंट इंग्लिश का जो पेपर था वो ठीक ठाक था, मतलब टफ नहीं था। तो हिंदी का भी शायद बहुत ईजी पेपर आएगा, पर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके जो है क्वेश्चनों का जो एवरेज है वो अच्छा रहे, आप अच्छा स्कोर करो। जैसे कुछ बच्चे बचा रहे 35, 34, 32, तो वेरी नाइस, मतलब बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों का है। तो स्टूडेंट ऐसे यदि आप स्कोर बनाते रहोगे तो एक अच्छी परसेंटेज आप लेके आ सकते हो, आगे आप बढ़ सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं होती, नहीं कहीं ना कहीं जाके तो हमें मोटिवेशन तो देता ही है ना। चलो वैल्यू नहीं है पर मोटिवेशन तो हमें देता ही है ना कि मेरी इतनी परसेंट, चलो मुझे कुछ करना चाहिए। तो स्टूडेंट जो है हम हिंदी का पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवाऊंगी। शायद मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि इसमें से आपको लगभग क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद इसका एक वीडियो और आएगा कल शाम तक। तो आप वो लास्ट वाला वीडियो में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो देखते नहीं हो, पर मुझे जैसे ही टाइम मिलता है, मेरा सेटलमेंट होता है, वैसे ही मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग इन दो शब्दों के मेल से बना, जिसमें सर्ग मूल शब्द है और जिसका अर्थ है, तो जिसका अर्थ क्या है, सर्ग का अर्थ क्या है, सर्ग का अर्थ होता है जोड़ना या निर्माण करना, जोड़ना या निर्माण करना। अगला हमारा क्वेश्चन है, शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदलने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। तो शब्द से पहले जुड़ता है और शब्द के अर्थ को ही बदल देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, पहले जुड़ने वाले को। ये ध्यान रखना है आपको। तो प्रत्यय तो बाद में जुड़ता है स्टूडेंट, संधि तो मतलब बीच में जुड़ती है, समास का तो कुछ अलग ही है, बीच में जुड़ जाता है, आगे पीछे कहीं भी जुड़ता है। लेकिन ऐसी चीज है उपसर्ग, क्या है, उपसर्ग। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट वो है, हिंदी भाषा में संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो हिंदी भाषा में संस्कृत के कितने शब्द हैं स्टूडेंट, 24, 22, 15 और 10। तो स्टूडेंट इसमें आएगा 22। अगला है, उपसर्ग शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग शब्द में जो उपसर्ग है वो होता, सॉरी उपहार, उपसर्ग नहीं, उपहार शब्द में उपसर्ग है, तो उपहार। ठीक है, उप प्लस हार, तो ए है इसमें, ऑप्शन जो है ना वो ठीक आएगा, ए। अगला है, हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने उपसर्ग प्रचलित हैं। तो हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के जो उपसर्ग है ना वो प्रचलित है। कितने, 3 प्रकार के। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, तो अत्याचार शब्द में अति प्लस आ प्लस चार। ठीक है, अति आ प्लस 4, इसमें आएगा अति आ और दोनों। ठीक है, अति आ और दोनों, क्योंकि अति प्लस आ प्लस 4। अगला है, अत्यंत शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग बताइए। तो अत्यंत शब्द में जो है ना, अति प्लस अंत, अंत्य प्लस अंत, ए प्लस अंत, तो अति प्लस अंत। स्टूडेंट एक आपको बता दो कि उपसर्ग और प्रत्यय जो भी शब्द होते हैं, संधि समझ लीजिए चाहे आप कोई भी समझ लीजिए, इन दोनों का अर्थ होना चाहिए। दोनों शब्द जब हम अलग करते हैं तो दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। यदि किसी का अर्थ नहीं है तो वो आपकी चीज जो है ना वो सही नहीं है। दोनों का जो है ना वो अर्थ जरूरी है और अर्थ भी सही होना चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, अर्थ किसका निकलता है, ए का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अंत्य का कोई नहीं है, अति का है, इस तरह से। तो आप उसको ये देख लीजिए, एक संधि कर लीजिए हर चीज में कि इस दोनों का अर्थ सही है क्या। चलो अगला, अत्यधिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। तो अति प्लस अधिक, क्या आएगा, अति प्लस अधिक। अधिष्ठा शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग बताइए। तो अधि प्लस स्था। ठीक है, क्या आएगा, अधि प्लस स्था, क्योंकि जब इसकी करते तो अधि प्लस स्था करते तो अधिष्ठा बन जाता है, से हो जाता है इसका। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा इसका। संधि भी है स्टूडेंट, कौन सी संधि, अधिष्ठा, अधि प्लस स्था और ये स्था हो जाती है, तो ये होती है व्यंजन संधि। ठीक है, अधि प्लस स्थान, सॉरी अधिष्ठान शब्द में मूल शब्द उपसर्ग बताइए। तो इसमें मूल शब्द जो है ना अधि प्लस स्थान आ गए ना, अधि प्लस स्थान, तो वही चीज है। अन्वेषण शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए। तो अनु प्लस एषण, इच्छा। ठीक है, बी आएगा। अनु शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द बताइए। तो अनु प्लस जय, अनु प्लस जय, ए ऑप्शन आएगा इसमें। अगला है,
अभिलाषा शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द बताइए। तो अभिलाषा शब्द में होता है अभि प्लस लाशा। अभिषेक शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। तो अभि प्लस सेक। अगला अभिमान शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द बताइए। अभि प्लस मान। अभिषेक में तो अभि प्लस सेक, ये ध्यान रखना कि जब संधि करते हैं तो ये वाला सेक हो जाता है इसमें, ठीक है, से सड़क वाला सेक हो जाता है। अगला है अभिमान शब्द में उपसर्ग तथा मूल शब्द बताइए। तो इसमें आएगा अभिमान शब्द में जो है ना वो आएगा अभि प्लस मान, ए ऑप्शन। अगला है पराजय शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए। तो परा प्लस जय, दोनों का अर्थ है ना परा का और जय का, और तो कोई संधि इसमें बैठ ही नहीं, पर तो कोई। अब है पराकाष्ठा शब्द में मूल शब्द है ना, पराजय शब्द में है परा प्लस जय, ऑप्शन ओ ए आएगा बेटा इसमें ना पराजय वाले में। अगला है तो अगला है पराकाष्ठा शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताइए। तो इसमें है परा प्लस काष्ठा, परा प्लस काष्ठा। स्टूडेंट आपको ढंग से सुनना है और सुन के जो है ना देखना है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो आपको सुनिए इसको ढंग से, क्योंकि ये हैंड रिटर्न है, वो तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट उस चीज़ में मिल रहा है। तो थोड़ा ध्यान देना है आपको इन चीज़ों पे, ठीक है। वह है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आपको सीरीज से मिलेंगे। मैं इतना कह सकती हूँ कि 40 में से आपको लगभग, जैसे आज आपने बोला ना मैडम इंग्लिश में मेरे 40 में से 35 क्वेश्चन ठीक है, कोई 36 बता रहा है, कोई 32 बता रहा है, और इतने सारे बता रहे हैं। तो मैं हिंदी में मैं गारंटी देती हूँ आपको कि आपके 35 प्लस क्वेश्चन जो है ना वो करेक्ट होंगे 40 में से, चाहे वो कैसा भी पेपर आए, टफ आए, इजी आए, कैसा भी आए। लेकिन आप दोनों वीडियो देखो, आप क्या गलती करते हो। जैसे इंग्लिश का मैंने डाला, आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया, सेकंड वीडियो देखा ही नहीं, जबकि सेकंड जो वीडियो था ना अकॉर्डिंग टू पेपर, जो तुम्हारा पेपर है ना सेम डिटो उसी के अकॉर्डिंग आया था। क्योंकि लास्ट वाला पेपर जो मैं देती हूँ ना वो तुम्हारे पेपर को ध्यान में रख के देती हूँ, पहले थोड़ा इधर उधर का दे देती हूँ ताकि कुछ भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सको। तो चलो अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है और नए अर्थ का बोध कराता है उसे कहा जाता है। यानी क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द के बाद में लगकर, तो आपको पता है पहले हमने लगाया था उपसर्ग और बाद में क्या लगेगा, प्रत्यय, ठीक है, बाद में क्या लगेगा, प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में प्रत्यय भी 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग भी 3 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा 3 प्रकार के। कौन कौन से, जैसे संस्कृत प्रत्यय आपसे पूछ रहे 3 कौन सा प्रत्यय, तो संस्कृत प्रत्यय, हिंदी प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय, ठीक है। अगला है वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, धातु के अंत में लग के, धातु एक क्रिया जो होती है ना उसके अंत में लगकर कृदंत होगा, क्रिया मतलब कृदंत, ठीक। तो क्या बोलेंगे इसको, कृदंत, क्रिया के साथ लगता है। तो इसमें आएगा स्टूडेंट ए ऑप्शन। अगला है क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं। क्रिया को छोड़कर तो कृदंत तो होगा नहीं, एक ऑप्शन तो आपका चला गया। अगला आता है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से जुड़कर नया शब्द बनाता है तो उसको बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। क्रिया से नहीं बल्कि जो संज्ञा है, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों से किसी से जोड़ देते हैं तो उस प्रत्यय को कहा जाता है स्टूडेंट कृदंत प्रत्यय। ध्यान रखना, ये आएंगे आपकी। धार्मिक शब्द में प्रत्यय शब्द हैं, तो धार्मिक शब्द में इक प्रत्यय है, धर्म प्लस इक, जब धर्म को इक के साथ जोड़ दे धार्मिक बन जाता है, ठीक है। तो धर्म शब्द में कौन सा प्रत्यय है, धर्म शब्द में स्टूडेंट प्रत्यय है इक, इक प्रत्यय है धर्म में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार पूछा गया, चाहे धार्मिक हो, नैतिक हो, राजनीतिक हो, तो सब में इक प्रत्यय आता है, ठीक है। भारतीय शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय बताइए। तो भारत प्लस ये, भारतीय, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन आपका ठीक आएगा। अगला है पाथेय शब्द में प्रत्यय शब्द है, ये कई बार पूछा गया पाथेय में, तो इसमें आएगा ए ये प्रत्यय, ठीक है, पथ प्लस ए ये, पाथेय बन जाता है क्योंकि ये ए जो है ना आ में बदल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट, निम्नलिखित में मान प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मान प्रत्यय का जो प्रयोग है ना वो नहीं किया जाता, किसमें नहीं किया जाता है, वो नहीं किया जाता बलवान, ठीक है, किसमें नहीं किया जाता है, बलवान में। क्यों, मान नहीं है ना, बलवान है, मान नहीं है वो, ठीक है। तो बलवान में जो है इसका प्रत्यय नहीं है। ध्यान देने आपको छोटी छोटी चीजें, सारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एरा प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, एरा, ठीक है।
तो है लुटेरा, ममेरा, बसेरा और हमारा। तो स्टूडेंट लुट प्लस एरा, मम प्लस एरा, बस प्लस एरा, तो हमारा नहीं है। हमारा जो है ना शब्द जैसे हमारा दिया हुआ, तो हमारा में हमेरा कहाँ है, तो इसमें आएगा डी ऑप्शन। अगला है तर प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो तर प्रत्यय से युक्त शब्द कौन सा नहीं है, लघुतम। तो तर तर है लेकिन ये है लघुतम, लघुतर नहीं बनता, लघुतम बनता है, जैसे श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर और लघुतम, तो लघुतम इसमें ऑप्शन आएगा। निम्नलिखित में से आलू प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इसमें है दयालु है, कृपा आलू है, श्रद्धा आलू है, पर चाकू में नहीं है, क्योंकि चाकू का यदि हम संधि करेंगे कोई वर्ड ही नहीं, चेक प्लस कू तो होगा नहीं। मैंने कहा ना कि दोनों का शुद्ध वर्ड भी होना चाहिए, उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। अगला है गायक, लेखक, पाठक शब्दों में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो इसमें होता है स्टूडेंट अक प्रत्यय का, गायक अक का, ठीक है, अक प्रत्यय का इसमें प्रयोग होता है। अगला है वान प्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो वान प्रत्यय से युक्त जो शब्द है वो है बुद्धिमान, शब्द नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं है ना, क्योंकि बलवान भी है, धनवान भी है, जो भी है, लेकिन बुद्धिमान है, बुद्धि में मान आएगा, ठीक। इसमें जब दो वर्ण आसपास आते हैं या मिलते हैं तो उसके विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, वर्ण में परिवर्तन हो जाता है तो कहलाता है। तो स्टूडेंट शायद ये तो आप जानते हैं, सीधा सीधा जब दो वर्ण पास पास आते हैं और जब वो मिलते हैं तो विकार उत्पन्न होता है, कुछ और बनता है, ठीक है। जब वर्ण में परिवर्तन हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, जब वर्ण में परिवर्तन होता है तो वर्ण का परिवर्तन का मतलब तो सीधी सीधी है संधि, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, क्या आएगा, संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, तो संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है योग या मेल, ठीक है। सम प्लस धी जो है ना, इसकी संधि विच्छेद होगा, और सम प्लस धी जो है, तो समधि का मतलब होता है अच्छे से भानना, जोड़ना, योग करना, ठीक है। तो भानना होता है, योग करना होता है, मेल करना होता है, जोड़ना होता है, ये होता है संधि। अगला होता है, यानी इसमें यदि हम करें तो इसमें योग या मेल आएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पीछे एग्जाम में ना स्टूडेंट, योग या मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है बता ही दिया। संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है शायद से। 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती है। मैंने बताया प्रत्यय भी 3, उपसर्ग भी 3, संधि भी 3। अब आता है स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वर संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, तो 5 आगे इसके ना 5 प्रकार। मैं बोल इसलिए रही हूँ कि ताकि आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं, मान लो इनमें से दे दे कौन सा इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है या स्वर संधि का प्रकार है। भानुदय, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। भानुदय में कौन सी संधि है, तो भानु प्लस उदय। मैंने कहा ना कि दोनों का जो अर्थ है ना वो शुद्ध निकलना चाहिए, तो भानु प्लस उदय, तो दोनों जगह ऊ है, तो ऊ है तो बड़ा ऊ बन रहा है, तो दीर्घ संधि होगी, सीधी सी बात है। हाँ दीर्घ संधि है, ठीक है, क्योंकि दोनों वर्ण एक जैसे हो रहे हैं ना आगे पीछे दोनों में, तो दीर्घ में ऐसा ही तो होता है, चाहे छोटी ई हो दोनों साइड या बड़ी ई हो, लेकिन वो बड़ा हो जाता है तो उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। हर चीज को बड़ा कर देती है उसी रूप को, होते दोनों साइड में सेम है। निम्नलिखित शब्दों में दीर्घ संधि युक्त शब्द नहीं है, तो दीर्घ संधि युक्त कौन सा नहीं है, वधु प्लस उत्सव, दोनों सेम है बेटा। महा प्लस आत्मा इसमें भी है, गिरि प्लस ईश इसमें भी है, लेकिन महा उत्सव में नहीं है, क्यों, महा प्लस उत्सव, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऊ आ गया, तो आ ऊ जो है ना दीर्घ नहीं बनेगा, तो महोत्सव जो है ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। अगला है वधूत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो वधु प्लस उत्सव, ऑप्शन बी की वधु में जो ऊ है ना बड़ा आता है, ठीक है। अगला महर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो महर्षि शब्द में महा प्लस ऋषि, ठीक है, गुण संधि है इसमें, ठीक, कौन सी संधि स्टूडेंट, गुण संधि है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में वृद्धि संधि युक्त शब्द नहीं है, तो वृद्धि संधि किसमें नहीं है, वृद्धि में आपको पता है जैसे ए है तो आई हो जाएगा, जैसे ओ है तो औ हो जाएगा, तो वो आता है वृद्धि, ठीक है। गुण में एक मात्रा होती है और वृद्धि में डबल मात्रा हो जाती है, जैसे एक एक है, महा प्लस ऐश्वर्य है, वन उद्योग है, पर महा उत्सव में नहीं है ना, इसमें तो वृद्धि संधि नहीं, गुण संधि महा प्लस उत्सव
ठीक है, इसमें एक ही मात्रा आपको ध्यान रखनी, डबल मात्रा जहाँ होगी वहाँ पे होती है वृद्धि संधि, जहाँ पे सिंगल मात्रा होती है ऊपर वहाँ होती है गुण संधि। अगला स्टूडेंट, स्वागत शब्द की संधि विच्छेद, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। सु प्लस आगत, यानी अच्छा आगत जो करा जाता है, आवाभगत की जाती है, उसको बोलते हैं स्वागत। अगला होता है पित्र आज्ञा, शब्द में कौन सी संधि है, इंपॉर्टेंट है, पितृ प्लस आज्ञा आएगा इसका, पितृ वैसा वाला बनता है इसमें, लेकिन इसमें है संधि यण, ठीक है, यण संधि आपको ध्यान रखना है, यण पित्र में, पित्र आज्ञा मात्र आज्ञा ये सारे जो है ना उसी में आते हैं। पित्र आज्ञा शब्द में संधि विच्छेद कीजिए, मैंने कहा ना, तो ये पितृ प्लस आज्ञा आ गया ना, ये वाला त्रय वाला आएगा इसमें, ये ऑप्शन इसका ठीक है। अगला है अनु प्लस एषण संधि, शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो अनु प्लस एषण शब्द की संधि कीजिए तो क्या आएगा, अनुवेषण। तो अनु, तो स्टूडेंट आधा न हो गया, उ का वह हो गया और एक को ऊपर चढ़ा दिया तो अनुवेषण ये आ गया, ठीक है। कौन सा इसका, सी ऑप्शन ठीक है, हाँ ओके ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट है। सच्चरित्र शब्द वेरी इंपॉर्टेंट, अनुवेषण पूछा गया है कई बार एग्जाम में ना स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। चरित्र जो है ना सच्चरित्र, तो सच्चरित्र को बोलते हैं हम सत्य प्लस चरित्र बोलते हैं, ठीक है, तो सत्य प्लस चरित्र, तो डी ऑप्शन इसका ठीक है, मैंने बोली दी ऑप्शन करी थी संधि आपके सामने। नयन जो है ना, तो नयन में जो है आपको संधि देखनी है स्टूडेंट, ने, क्योंकि ये जो है ना ए जो है वो ए जो है ए में बदलता है, ठीक है, तो इसमें ने प्लस ए आएगा, अन आएगा नयन। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना नए प्लस ये जो ए आया है ये ए बन जाएगा ये वाला, और प्लस में अन तो बची गया इसमें, ये में से ए और न तो बची गया, तो अब इसको हम ऊपर कर देंगे, ने हो ही गया, हुआ, तो ये ने हो गया, ने आ गया ये ने, और प्लस में इस पे आ गया, ये प्लस में अन आ गया, तो नयन हो गया ना। हाँ, तो इसमें जो ऑप्शन है ना वो आएगा स्टूडेंट ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला है पो प्लस अक शब्द की संधि कीजिए, तो पावक। नायक शब्द में कौन सी संधि है, तो नायक शब्द में स्टूडेंट शब्द संधि है अयादी संधि। वागीश शब्द की संधि विच्छेद कीजिए, वाक प्लस ईश, क्या आएगा, वाक प्लस ईश, वागीश, वाक प्लस ईश, हलंत आएगा इसमें है ना, वागीश। वागदान शब्द में संधि कौन सी है, तो वागदान में जो है ना संधि है कौन सी, व्यंजन संधि, वाक प्लस दान, कौन सी है, वागदान। वाग में संधि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, वाक प्लस में, ठीक है, तो इसका आएगा ए ऑप्शन। अगला है जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ, तो कौन सी संधि है, तो स्टूडेंट व्यंजन संधि है, सीधा सीधा यार मेरे को इसमें आपको दिख ही रहा हो। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है ना वो नहीं, गणेश, ठीक। फिर है उच्छ्वास शब्द में संधि विच्छेद कीजिए, तो उच्छ्वास शब्द में संधि है उत प्लस श्वास, ठीक है, उत प्लस श्वास, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। देवर्षि शब्द में संधि विच्छेद कीजिए, तो फिर इसमें आएगा देव प्लस ऋषि, ठीक है, ए ऑप्शन इसका जो है ना देव प्लस ऋषि। अगला है मात्र प्लस आनंद, तो मातृ प्लस आनंद, मैंने बताया था ए ऑप्शन, अभी जैसे पित्राज्ञा मातृ आनंद, ए ऑप्शन आएगा इसका। उसके बाद अध प्लस गति शब्द का संधि विच्छेद किए तो अधोगति आएगा, अधोगति, क्योंकि विसर्ग संधि विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। अगला है समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के जो है ना 6, 5, 8 और 4, तो स्टूडेंट समास के भेद होते हैं 6, ठीक। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है और अव्यय के साथ ही दूसरे पद का समास किया जाता है तो वो कहलाता है अव्ययभावी समास। क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है अव्ययभावी समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण विशेष्य या उपमान और उपमेय संबंधित से संबंधों से युक्त हो तो वो क्या कहलाता है, वो समास, वो कहलाता है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय से संबंधित हो तो ये कहलाता है कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय समास।
जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद से पूर्व पद की संख्यावाचक होती है उसे कहा जाता है तो द्विगु समास कहा जाता है। द्वंद्व समास है जैसे शीतोष्ण, शीतोष्ण क्या है? द्वंद्व समास। यथाशक्ति प्रतिदिन शब्दों में समास है तो अव्ययभावी समास कौन सा है? ए ऑप्शन, अव्ययभावी समास। पीताम्बर शब्द में समास है। आनंद अभी तो द्वंद्व समास में शीतोष्ण हो गए, यथाशक्ति में अव्ययभावी समास, प्रतिदिन में भी अव्ययभावी समास होता है स्टूडेंट। पीताम्बर शब्द में समास है तो इसमें आएगा बहुब्रीहि समास, पीताम्बर में के समान अम्र। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास नहीं है तो कौन सा नहीं? मुख चंद्र, ठीक है, मुख चंद्रमा के समान उपमा है तो इसमें तत्पुरुष समास है। किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान आदि के नाम को कहते हैं संज्ञा। क्या कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा होती है 3 प्रकार की, ठीक है। सबके प्रकार 3 ही है जो मैंने अभी बताए हैं। सिर्फ और सिर्फ समास के जो प्रकार हैं वो 6 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पर्वत में संज्ञा है तो ये इसमें क्या आएगा? जातिवाचक, ठीक है। पर्वत में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा चल गई ना, तो संज्ञा पे कुछ क्वेश्चन है तो जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा आपके सिलेबस में है स्टूडेंट। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बचपन, बचपन में ना भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है लिखावट, लिखावट में भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है तो ये होती है रमा, क्योंकि व्यक्ति है ना तो रमा एक व्यक्ति है, लेडी है। गंगा शब्द में संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक, ठीक है, किसकी? व्यक्तिवाचक। अगला है जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी भी पदार्थ के गुण, दोष, धर्म, अवस्था, भाव या विभिन्न व्यापार आदि की बोध होता है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम, सर्वनाम, सबका नाम, तो यानी कोई एक ऐसा नाम जो सबको सूचित करता है। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, ठीक है। संज्ञा होती है 3 प्रकार की, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन आएगा इसमें। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर प्रयुक्त होता है कहलाती है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष के नाम पे होगा तो पुरुषवाचक होगा। जो पढ़ेगा सो पास होएगा वाक्य में सर्वनाम है तो संबंधवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में सर्वनाम है तो निजवाचक, निजतावाचक सर्वनाम। अगला है आज कौन जाएगा वाक्य में सर्वनाम है प्रश्नवाचक। अगला है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण। क्या कहलाता है? विशेषण। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ठीक है। विशेषण के कितने भेद होते हैं? वो भी 6। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के रूप में रंग या गुण संबंधी विशेषताओं को प्रकट करता है उसे कहा जाता है गुणवाचक संज्ञा। जिस शब्द में संज्ञा सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषताओं का ज्ञान होता है कहलाती है परिणामवाचक संज्ञा। क्या कहलाती है? परिणामवाचक संज्ञा। ए ऑप्शन इसका ठीक है। यह लाल फूल है वाक्य में विश्लेषण है गुणवाचक। यह पुस्तक मेरी है वाक्य में विशेषण है संकेतवाचक। जयपुरी रजाई, जापानी चूड़ियाँ, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो किसका किया गया? व्यक्तिवाचक विशेषण का, ठीक है। ये पूछे गए हैं स्टूडेंट, ये पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये हाथ से लिख के आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से लेंगे तो कहीं से हम कर नहीं सकते उसको, तो इसके लिए बहुत मेहनत करी गई है। और मेहनत जो है उसके लिए आप लोगों के लिए कि ताकि आप कुछ अच्छा स्कोर कर सको, आपको भी लगे कि हाँ वास्तव में जो द उत्थान क्लासेज पे जो आपको मिल रही सामग्री वो उचित है और उसको वास्तव में बेनिफिट होता है। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे कहा जाता है एक क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो स्टूडेंट क्रिया के भेद होते हैं 5, ठीक है। क्रिया का निर्माण होता है धातु से। जिन क्रियाओं के व्यापार व कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया, ठीक है। यानी एक बार फिर सुने, सकर्मक
आती हैं तो आप थोड़ा ध्यान दे लें इस पर कि जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है तो वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर पड़ता है उसे कहा जाता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी जो सारी चीजें हैं ना, चाहे वो व्यापार हो, कर्म हो, जो सारी चीजें जो है ना वो कर्ता पर होती हैं, जब कर्ता पे नहीं होती हैं तो सकर्मक। ठीक, रमाकांत पुस्तक पढ़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वो क्रिया है सकर्मक क्रिया। सुरेश सोता है, घोड़ा दौड़ता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्योंकि कर्ता पर पड़ रहा है इसका फैक्ट ना। अगला है मोहन ने दूध पी लिया होगा, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया इसमें स्टूडेंट? इसमें है संयुक्त क्रिया। अगला है हथियान, झूठलान, ततलियान शब्द में कौन सी क्रिया होती है? तो स्टूडेंट इनमें क्रिया होती है संयुक्त क्रिया। ठीक है ना, संयुक्त क्रिया होती है। अगला है रमेश अपना पत्र पोस्टमैन से पढ़वाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। मोहन दूध पीकर सो गया, वाक्य में तो पूर्वकालीन क्रिया। क्या है? पूर्वकालीन क्रिया। मोहन दूध पीकर सो गया तो इसमें क्या आएगा? पूर्वकालीन। जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन नहीं होता ऐसे अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे अविकारी शब्दों को जो है ना अव्यय कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? अव्यय। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। अगला है रमेश धीरे धीरे जा रहा है, वाक्य में प्रस्तुत किया गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो ये भेद आप जरूर पूछ लेना, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। ऑप्शन हिंदी में भी आए थे क्वेश्चन और औरों में भी आ रहा है। तो ये जो है ना फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस बार, तो आप फैक्चुअल जो है ना ध्यान रखें, फैक्ट्स क्या क्या है इसमें। तो इसमें आएंगे 6, ए ऑप्शन इसका ठीक है। अब स्टूडेंट बिल्कुल पेपर पैटर्न तो आपसे जैसे पूछा जाएगा उसके कुछ इंपॉर्टेंट विशेषण के भेद होते हैं। तो स्टूडेंट विशेषण जो सभी मैंने बताया था, विशेषण के कितने भेद हैं? 6। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विशेषण। अगला है बीकानेरी भुजिया में कौन सा विशेषण है? तो व्यक्तिवाचक विशेषण, जो भी मैंने करवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यह लाल फूल है, वाक्य में विशेषण है कौन सा? संकेतक, क्योंकि संकेत दे रहा है ना वो, तो संकेतक है इसमें, संकेत विशेषण। अगला है क्रिया का निर्माण होता है, तो क्रिया का निर्माण किससे होता है? धातु से। जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? यानी व्यापार कर दोनों पर ही पड़ते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने करवाया था अकर्मक, और जिस कर्ता पर नहीं पड़ते तो उसका कहा जाता है सकर्मक। सकर्मक आएगा इसमें ना। घोड़ा दौड़ता है, वाक्य है अकर्मक। अगला है जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बोध कराता है वो कहलाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, अभी मैंने बताया था। कल वह जयपुर जाएगा, वाक्य में विशेषण है कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है संधि का अर्थ होता है मिलाना। देव ऋषि, देव देवर्षि आएगा। ठीक है, देव प्लस ऋषि तो देवर्षि, इसमें आएगा डी ऑप्शन, सी ऑप्शन देवर्षि। अगला अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद अति प्लस अंत। अगला है अधोगति तो अधय प्लस गति, ये डी ऑप्शन आएगा इसके, अधय प्लस गति। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कवयित्री, बी ऑप्शन इसका सही है, कवयित्री। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल। कौन सा शब्द है? उज्ज्वल, ए ऑप्शन इसका है ना, ए ऑप्शन शुद्ध है। अगला कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें है जागृति, बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन शुद्ध है। अगला वाक्य का शुद्ध रूप है आप बड़े सज्जन हैं, वाक्य का शुद्ध रूप है तो आप बड़े सज्जन हैं, बी ऑप्शन आएगा इसका। आंख लाल होना मुहावरे का है गुस्से में देखना। ठीक है, आज तो उसकी लाल आंख हो रही थी गुस्से से। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो लाल आंख का मतलब गुस्से से देखना। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोगों की उक्ति, लोगों का कथन। उक्ति होता है कथन, तो किसका होता है? लोगों का कथन। अगला है जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो कहलाता है उपसर्ग।
अप यश शब्द का उपसर्ग है अप प्लस यश, तो अप है, ठीक है। उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग उत प्लस कर्ष, तो आदत आ गया, बी ऑप्शन आ गया। भरपेट भर प्लस पेट, तो भर आ गया, जिसमें कोई, क्योंकि भर हलंत नहीं है ना स्टूडेंट, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। अगला है इस प्रत्यय, इक प्रत्यय से बना है, तो लौकिक आ गया ना, लौकिक, लौकिक, क्योंकि इक प्रत्यय लगता है तो ये क्या हो जाता है, ये दीर्घ हो जाता है, ठीक है, तो ये लौकिक, इसमें बी ऑप्शन आएगा। दूसरा शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय जो है ना वो है सरा, दू प्लस सरा। खटाऊ शब्द में है आऊ, ये ऑप्शन। समास के भेद हैं, जो अभी मैंने बताया था आपको, 6 भेद हैं। जिस समास में दूसरे पद प्रधान होता है, दूसरा पद याद आ गया, मैंने बताया तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद में कोई पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो उसे कहा जाता है तो द्विगु समास। द्वंद्व समास है आटा दाल, ठीक, दोनों साथ साथ आते हैं, मातब। अच्छा, आटा और दाल, जिसमें च का लोप होता है और, ठीक है, तो आटा दाल। यथाशक्ति अभी बताया था, अव्ययभावी समास, यथाशक्ति अव्ययभावी समास। किसी पदार्थ या व्यक्ति के गुण, धर्म, नाम, स्वभाव तथा स्थान के नाम को कहा जाता है संज्ञा। क्या कहा जाता है, संज्ञा। अगला है पर्वत शब्द में संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। अगला भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है स्टूडेंट बुढ़ापा। क्या है, बुढ़ापा। गंगा शब्द में संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है सर्वनाम शब्द में है सबका नाम, सर्वनाम अभी आ भी चुका ये क्वेश्चन पहले भी, सबका नाम। अगला है सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में भी आया था 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। मैं अपने आप पढ़ता हूँ वाक्य में सर्वनाम है निजतावाचक, भाई आपका निजी कार्य है ना, मैं अपने आप पढ़ता हूँ तो निजता वाला। अगला है जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो स्टूडेंट ये आपके ही पैटर्न का एक क्वेश्चन पेपर भी था जो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। इस तरह का आपका परीक्षा में जो है पेपर आएगा। कुछ क्वेश्चन हैं जो मतलब आपके निबंध और लेटर वगैरह के संबंध में है, वो जो है एक अगली वीडियो में आएंगे। आज इतनी ही वीडियो में बना पाऊंगी और ये काफ़ी लंबी वीडियो भी हो चुकी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको ध्यान देना है क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और साथ में आपको शेयर भी करना है। और मैं देख रही थी आज की 50% बच्चों ने ही जो है ना सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को दबाओगे, तभी तो आपके पास नया नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जैसे कि कुछ बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि मैडम आपने सॉल्यूशन तो दे दिया पर आपकी वीडियो कहाँ है। तो इस तरह से जब स्टूडेंट जब आप उसके बेल आइकन को दबाओगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो सारी चीज़ें फिर आपके पास कंटिन्यू पहुंचेंगी, तो मेरे को पूछने की या कमेंट करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में कमेंट जरूर करना है कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और अगली वीडियो आपकी जो है स्टूडेंट वो कल मिल जाएगी आपको, साथ में कल मिलेगी आपको हिस्ट्री की वीडियो। और जो बच्चे होम साइंस का इनका पेपर सॉल्यूशन मेरे पास रखा है तो उसका सॉल्यूशन भी आएगा। होम साइंस का सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन अभी जो है ना मेरा टाइम जो है अभी बीच में है नहीं इतना कि होम साइंस का, लेकिन होम साइंस का मैं अपलोड करूँगी। सॉल्यूशन हो चुका है। कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट है कि वो पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ठीक है आपने पेपर मुझे भेज दिया है और मैं पेपर अभी निकाल के उसके सॉल्यूशन जो है जब भी 1-2 दिन में, क्योंकि बेटा 4 तारीख तक मैं बिजी हूँ, 4 तारीख को है हिस्ट्री का पेपर, तो तब तक मैं कुछ वीडियो जो है मेरी इंपॉर्टेंट हैं जो उनको मैं अपलोड करूँगी। और जो आपकी समस्या है उनका सॉल्यूशन 4 के बाद, ठीक है, तो 4 के बाद हो सकता है पब्लिक एड का मैं 5 को ही कर दूँ। और उसके बाद हम सारा जो सेकंड सेमेस्टर होगा उसका सिलेबस, साथ में चैप्टर, हमें किस तरह की रणनीति बना के पढ़ाई करनी है, कब उसके एग्जाम होंगे, और साथ में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चों के एग्जाम के कब होंगे उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आ रही हूँ, क्योंकि मार्च में सोच रहे थे, वो अभी डिस्टर्ब हो गया तो मार्च में एग्जाम नहीं होंगे। तो वो सारी चीज़ें भी, यानी बहुत सारी सूचनाएं आपको यूनिवर्सिटी से रिलेवेंट मिलती रहेंगी। तो आप चैनल पे बने रहिए हमेशा के लिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट।